आज हम समझेंगे विराम चिन्ह का पार्ट 2। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसमें हम समझेंगे अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। तो अल्प विराम विराम इसका हम चिन्ह देखेंगे। अल्प विराम का मतलब होता है कम रुकना और या कम ठहरना। यदि वाक्यों में कम रुकना हो, कम ठहरना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम इसका चिन्ह देख लेते हैं कि इसका प्रतीक कैसा होता है। इस तरीके से इसको इस तरीके से लगाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोहन, सोहन, सोहन और श्याम। तो यहाँ पे देखा, ये मोहन और सोहन को अलग कर रहा है, यहाँ पे बीच में अल्प विराम चिन्ह को लगाया गया है। तो हमने इसको देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। ये दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रतीक इस तरीके से इसको लिखा जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में, चिन्ह का अर्थ है पूरी तरह रुकना या विश्राम करना होता है। तो हमने समझा पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ है पूरी तरह रुकना या विश्राम करना होता है। इसका यूज कहां होता है? इसका प्रयोग हम वाक्य समाप्ति के बाद करते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य समाप्ति के बाद करते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि इसका कैसे हम यूज करेंगे। जब तक हम गरीब हैं, जब तक हम गरीब हैं, यहां पे अल्प विराम का चिन्ह है। बलहीन है, बलहीन है, जब तक हम गरीब हैं, बलहीन है, दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, यहां भी अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं और दूसरों पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब हमने ये पूर्ण विराम लगाया, हमारा पूरी तरीके से वाक्य समाप्त हो गया। जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये बात समाप्त हो गई। यहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम समझेंगे अर्धविराम चिन्ह के बारे में। अर्धविराम चिन्ह का प्रतीक ऐसा होता है जिसे हम वाक्य के बीच बीच में यूज करते हैं। जैसे इसका अर्थ देख लेते हैं। जब वाक्यों में अल्प विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय लगता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। जब में अल्प विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक पूर्ण विराम से कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। इसका हम यूज देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अभी हमने पूर्ण विराम को समझाया था, उसी एग्जाम्पल को लेके हम यहाँ पर अर्ध विराम को समझाएंगे। देखो, जब तक गरीब हैं हम, यहां पर इस तरीके से यूज होगा, गरीब हैं तथा बलहीन है, तो यहां पर इस तरीके से इसको यूज करेंगे। बलहीन है, दूसरों पर आश्रित हैं। जो ये बार बार चिन्ह लगा है, ये किसका चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह का है। तब तक कल्याण संभव नहीं है। तो यहां पर हमने स्पष्ट कर दिया, जब तक हम गरीब हैं, ये अर्धविराम चिन्ह है, यहाँ अर्धविराम चिन्ह लगा हुआ है और ये अर्धविराम चिन्ह है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, अर्धविराम चिन्ह हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह
तो इसका आप प्रतीक जानते हो, इस तरीके से होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जब वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण क्या होता है इसका? जैसे राम विद्यालय कहाँ जाता है। यहां पर क्या पूछा गया है कि राम विद्यालय, किसी स्थान के बारे में पूछा गया, राम विद्यालय कहाँ जाता है। दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। आगे हम नेक्स्ट विराम चिन्हों को समझेंगे। जैसे विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है।